हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। और इतने दिन से ब्लॉग ना आने का कारण बस कभी कुछ होता ही रहता है, समझ नहीं आ रहा। कभी कुछ हो जाता है, कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी की तबीयत ख़राब, तो इतने दिन से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सो फाइनली सोचा था कि अब सब कुछ ठीक है तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अपनी, बट उसके बाद से फिर ऐसी सिचुएशन हो गई, फिर भागम भाग में व्लॉग डालना एकदम बिल्कुल बंद हो गया। सो नहीं डाल पाई मैं। और मेन रीज़न मेरा ये था कि मेरी दादी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनकी आँख में एक में पेन था। सो मम्मी ने सोचा कि आँख का ऑपरेशन करा देते हैं, और उनकी आंखों का ऑपरेशन करा दिया। सो उसके बाद एक दिन बाद वो बिल्कुल एकदम ठीक थी, जब तक आंख पे उनकी पट्टी थी। शी इज़ ओके। बट जैसे ही डॉक्टर के पास गए, उनकी आंखों की जो पट्टी बांधते हैं वो निकाली। और रात को मम्मी ने 9 बजे के आसपास उनको जो मेडिसिन थी, जो डॉक्टर ने कंसल्ट की थी, वो वाली मेडिसिन मम्मी ने दी। देन उसके बाद इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। और सोचा कि शायद कोई दवाई वगैरह रिएक्शन कर गई होगी, शायद कल तक ठीक, या रात तक 1 घंटे तक ठीक हो जाए, या अभी आधे पौने घंटे में ठीक हो जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी रात हो गई उन्हें परेशान होते होते, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा अंडर कंट्रोल हो गई कि मतलब मैं बता नहीं सकती। रात को मम्मी और पापा जी ऐसे ही बैठे रहे, जागते रहे, जागते जागते रात के 9 बजे से और सुबह के 6 बज गए दोनों को जागते जागते। समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। और उस बीच में माँ जी, मतलब जैसे ही इनकी आँख लगती है, माँ जी इधर से उधर मतलब भागना स्टार्ट कर दे, वो बेड से उतर के कि मैं घर जा रही हूँ। उन्हें सिर्फ गाँव ही आता कि मैं घर जा रही हूँ, अभी मुझे दूध निकालना है। रात को 1-1, 2-2 बजे के बाद की, हालांकि हमारे यहाँ भैंस वगैरह कुछ भी नहीं है, बट जो पुरानी उनकी पुरानी जो बातें थी वो उन्हें याद आने लगी कि बाबूजी बैठे हैं तो बार में बैठे हैं, और मुझे अभी अब न्यार का टाइम हो गया, अब ये हो गया, अब कोई आने वाला है। मतलब पुरानी पुरानी बातें वो याद करने लगी। उन्हें कुछ भी, हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मुझे खेत पे जाना है, मुझे न्यार कटवाना है, और कुछ समझ नहीं आया। सब एकदम टेंशन में हो गए। सोचा चलो शायद पूरी रात, इन दिन में पूरा दिन सोती हैं, शायद रात को इस वजह से इन्हें बेचैनी हो गई। बट हम तो ये सोचते रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पूरी रात नहीं सोई। और सुबह के टाइम जब 6 बजे पापा ने कहा कि मैं 1 घंटा सो चुका हूँ, अब तू इधर, मम्मी से बोला कि तू इधर सो जा 1 घंटे के लिए, मैं उधर लेके जा रहा हूँ माँ जी को वो उधर लेके गए। सारे दरवाजे बंद कर लिए ताकि माँ जी स्टेयर्स पे ना चढ़े, कभी गिर जाएं और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही थी इधर उधर। उन्हें कुछ भी समझ नहीं था। मेंटली कंडीशन उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो उस वाले रूम में पापा जी उनकी गोद में सर रख के लेटे, और माँ जी के जो हैंड है वो इस तरह से कवर कर लिए टाइटली, ताकि वो अगर उठे तो वो उठ जाए। आ गया मोहित। लेकिन माँ जी ऐसे ही बैठ के कवर करके माँ जी ऐसे ही बैठी रही। और जैसे ही मम्मी इधर से उठ के गई तो पापा सो रहे थे उनकी गोद में, बट माँ जी नहीं सो रही थी, वो थोड़ा इस तरह से नींद में थी। फिर मम्मी ने पापा को उठाया कि आप धीरे से उठ जाओ, देखते हैं, ट्राई करते हैं कि अगर माँ जी सोती है तो उन्हें आधे पौने घंटे के लिए थोड़ा रिलैक्स फील करा देते हैं, शायद वो बेटर फील करे। सो पापा जी उठ गए और मम्मी ने उन्हें लिटा दिया। बट माँ जी सिर्फ आधा घंटा ही सोई। पूरा दिन वो नहीं सोई, पूरी रात उन्हें हो गई। और बस आधा घंटा सोने के बाद फिर उनकी वही सिचुएशन, सोचा चलो ठीक हो जाए। पूरा दिन वो नीचे ऑफिस में बैठी रही। मतलब तब भी पता नहीं क्या क्या ऑफिस के जो ड्रॉर है उन्हें खुल रही है कि मुझे चाय बनानी है, और अब चाय का टाइम हो गया। उनकी जो फाइलें वाइलें हैं वो सब इधर उधर कर दी उन्होंने। तो थोड़ा सा मतलब कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और सब टेंशन में हो गए कि मतलब आँख बनवाई है, वो अच्छे के लिए बनवाई थी, ये क्या हो गया। अभी तक बिल्कुल ठीक थी और एकदम से इतना कुछ हो गया कि समझ नहीं आया। सब टेंशन में हो गए, इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगी। उसके बाद फटाफट डॉक्टर भैया हैं, हबीब भैया को फ़ोन किया कि मतलब माँ जी की जो सिचुएशन है वो इस तरह की हो रही है, तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सो फिर सतपाल, आई थिंक शायद सतपाल ही हैं डॉक्टर, उनके पास लेके गए। तो उन्होंने कहा कि इस एज में हो जाता है ये सब, अभी मतलब ये सब इस एज में 80 अराउंड है, तो ये सब इस एज में हो जाता है जैसे आँख बनी है। सो पहले किसी ने नहीं बताया कि इस एज में आँख मत बनवाओ, ये वो। सब ने बोल दिया कि हाँ बनवा दो, ठीक हो जाएगी, और अच्छे के लिए सोचा था, बट इतना बुरा हो जाएगा ये कभी नहीं सोचा था।
तो उन्होंने कहा कि आप दवाई लेके जाओ, वो ठीक हो जाएंगी। जैसे ही हम दवाई लेके आए, उन्होंने नींद की दवाई दी। 1:30 बजे माँ जी नींद की दवाई लेके माँ जी को 1:30 बजे से, और नेक्स्ट डे उन्हें होश आया। होश आने के बाद फिर वही उनकी सिचुएशन थी, कुछ भी उन्हें रिलीफ नहीं था। उसके बाद फिर हमने दवाई दी, लेकिन दवाई का भी ये था कि अगर नींद की गोली ना दे तो वो परेशान थी। उन्हें किसी चीज़ का होश भी नहीं था, मतलब सुसु पोटी किसी चीज़ का नहीं था। दवाई नींद की दे रहे हैं तो वो सोई जा रही हैं। और नेक्स्ट डे फिर यही हालत थी कि फिर सोनू भेजी, क्योंकि माँ जी की ऐसी भी सिचुएशन नहीं थी कि हम दोबारा से डॉक्टर के पास भेजें, क्योंकि वो जाने लायक थी ही नहीं, ये कंडीशन थी उनकी। सो फिर राजा और भेजी डॉक्टर के पास गए। मैंने यहाँ से वीडियो बना के भेजी कि एक वीडियो क्लिप भेज दो छोटी सी माँ जी की जो सिचुएशन है। तो वीडियो बना के डॉक्टर के पास भेजी। उन्होंने दवाई चेंज की कि आप दवाई चेंज कर लो और शाम तक एकदम रिलीफ हो जाएगा, शी इज़ फाइन, एकदम ठीक है, वो इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सो हमने जैसे ही, जो डॉक्टर ने दवाई दी, हमने जैसे ही उन्हें दवाई दी, उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मतलब ये मानो उनके गले से पानी तक भी नहीं गया, इतनी कंडीशन ख़राब हो गई। वो उठ भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब अगर कोई बात कर रहा था उन्हें कुछ भी समझ नहीं था, कुछ होश ही नहीं था। ज़्यादा ख़राब हो गई, टेंशन होने लगी और समझ भी नहीं आया कि क्या करें। तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके गए और कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें गोद में भी बहुत मुश्किलों से स्टेयर से नीचे उतारा राजा ने और सोनू भेजी ने। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। कंडीशन ये हो गई थी कि हमें पापा को भी कॉल करना पड़ा कि घर आ जाओ। पापा बाहर गए हुए थे, सुबह ही निकले थे वो कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, क्योंकि उन्हें किसी उसके कुछ टेंडर वगैरह फिल करने जाना था बाहर। सो उन्हें भी फ़ोन करना पड़ा, सबको हमने कॉल कर दिया क्योंकि कंडीशन इतनी ज़्यादा अचानक से ही ख़राब हो गई। एडमिट किया उन्हें डॉक्टर ने। एडमिट करने के बाद इंजेक्शंस लगे और 3 दिन वो एडमिट रही हॉस्पिटल में। देन उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने रिकवर किया और 2 दिन बाद डॉक्टर ने 2-3 दिन वो आईसीयू में थी। देन उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि डिस्चार्ज कर देते हैं, बट हमने डिस्चार्ज नहीं कराया क्योंकि आईसीयू में उन्होंने थोड़ा सा उन्हें नींद की गोली वगैरह, टैबलेट वगैरह जो दे रखी थी, तो उससे थोड़ा वो सोती रहती थी। जैसे ही जागती थी फिर उनकी वही कंडीशन हो जाती थी कि मतलब गांव की सारी बातें याद थी उन्हें, यहाँ का कुछ भी उन्हें याद नहीं था कि कहाँ पे है, मेरठ क्या है, कौन है मेरठ में। बस उनका जो ध्यान था, वो जो मेरे ताऊ जी का छोटा बेटा है उसकी बेटी में उनका ध्यान था कि मुझे उसके पास जाना है। वो ताई जी जो है वो खेत में जाएंगी, तो वो छोटी सी लड़की है वो रोएगी, मुझे उसके पास जाना, पूरा ध्यान प्रॉपर उसी में रहता है। सो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी तो हमने सोचा कि एक दिन डिस्चार्ज ना करा के रूम में करा देते हैं शिफ्ट, देख लेंगे कि कंडीशन क्या है उनकी। उसके बाद उसमें रूम में शिफ्ट कराया और रूम में शिफ्ट कराने के बाद जैसे ही पंकित, मतलब भाई की जो बेटी है, वो भाभी मिलने के लिए आई राजे से। सो इतना ज़्यादा खुश हो गई उसको देख के, इतना ज़्यादा, वो मैं आपको वीडियो क्लिप में दिखाऊंगी हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा खुश हो रही है उसके साथ। और कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, थोड़ी देर में उसे मिलने के बाद उन्हें ठंड लगने लगी, ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया, शुगर भी एकदम लो हो गया, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। उनको ऑक्सीजन फटाफट एकदम से बुलाया, कांपने लगी वो, ऑक्सीजन लगाया उनको। सो उसके 1 घंटे बाद ऑक्सीजन लगाने के बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाई, दवाई दी उन्हें। उसके 1 घंटे बाद उन्हें थोड़ा रिलीफ हुआ और फिर उस दिन हमें छुट्टी ना करा के, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना लेके फिर एडमिट रखनी पड़ी 1 दिन और एक्स्ट्रा। सो उसके बाद उन्हें रिलीफ मिल गया, बहुत हद तक वो पहचानने लगी हम सबको भी और थोड़ा थोड़ा ठीक हो गई। थोड़ा क्या, मतलब उम्मीद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उन्होंने 5 दिन में रिकवर कर लिया। सो अब बिल्कुल एकदम थोड़ा ठीक है, माइंड अभी इतना नहीं चल रहा है सही जो पहले था, बट ये है कि हाँ बहुत हद तक वो थोड़ा ठीक है। सो मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगी। आज उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है और वो आज हमने यहाँ पे नहीं रखी है क्योंकि वो गांव का लग रहा था कि मुझे गांव जाना है और वहाँ पे ताला लगा रखा है। सो उन्हें वही पुरानी बातें याद थी। हमने सोचा कि 2 दिन रख लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आँख में दिक्कत होगी, बट किसी ने यहाँ नहीं छोड़ा, मना कर दिया कि नहीं, अगर तबीयत को इनमें सुधार लेके आना है तो इन्हें गांव भेज दो। सो हमने गांव वो भेज दिया, हॉस्पिटल से आई है। आने के बाद हमने उन्हें नहलाया है, नहलाने के बाद खिला पिला के शाम के टाइम अभी राजा उन्हें छोड़ने गया हॉस्पिटल। और घर जाके उन्होंने उस पंकित की बेटी के साथ कितना एंजॉय किया वो भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी इस वीडियो में। सो
बस यही इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी 80 के अबाव किसी चीज़ के, बड़ी बुजुर्गों के साथ किसी भी चीज़ का रिस्क ना लें। आँखों का देन बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसा भी चल रहा है ऐसे ही चलने दें, रिस्क ज़्यादा ना लें। बहुत ज़्यादा मतलब हम अच्छी गिरी करते हैं बट समय का कुछ नहीं पता। सो मैं यही कहूँगी कि 80 के अबाव रिस्क ना लें, यही मेरा आप सबको एक मैसेज है। सो इस वीडियो का यही एंड करती हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिखाती हूँ जो क्लिप में, छोटी छोटी जो क्लिप हैं दादी की, जो गांव की हैं, हॉस्पिटल की हैं, बेटी के साथ कैसे एंजॉय कर रही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। माँ जी को समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी बोल क्या रही है, और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, कब कब की बातें माँ जी बोल रही थी। बट यहाँ पे उस दिन ठीक थी, और बच्चे सब गेस्ट जो है सब मिलने आए हुए थे, सब रिश्तेदार डेली डेली आ रहे थे, कभी कोई कभी कोई। राज भाभी है, बुआजी वगैरह सब है। सो ये नेक्स्ट डे की प्लेट है जो माँ जी बिल्कुल भी यहाँ पे बात नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि माँ जी के गले में पानी भी नहीं जा रहा था। सो सब घबरा गए, इसलिए एडमिट करना पड़ा। और एडमिट करने के 2 दिन बाद आईसीयू से बाहर निकाला, 3 डेज बाद। सो अब थोड़ा ठीक रिलीफ कर रही है। और यहाँ पे ये हॉस्पिटल की मैंने क्लिप ली है तो बात कर रही है। इतना प्रॉपर वाली ठीक नहीं है बट फिर भी थोड़ा ठीक है। यहाँ पे माँ जी है, मैं और राजा, बुआ जी और मम्मी सब लोग हैं, और जो भाभी वगैरह यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। बट अभी फिलहाल हम चारों ही रूम में बैठे हुए थे, पांचों। वो नीचे गई है अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए, उनकी मम्मी आई थी, आई मीन पंकित की वाइफ की मम्मी, वो सब नीचे छोड़ने के लिए गए हैं उन्हें। तो यहाँ पे माँ जी बातें कर रही है अपनी, कुछ बातें पुरानी याद आ रही है, कुछ न्यू बातें हैं। सो यहाँ पे हम लोग बैठ के इनकी बातें सुन रहे हैं। बट अभी थोड़ा इन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है, अभी भी पता नहीं कौन कौन सा मतलब पुरानी पुरानी बातें याद कर रही है। ताऊ जी क्या हो रहा है ना, ठंडा ना आज तक चादर ओढ़ रही थी। फिर ताऊ से खेस कोट है, आज शाम को एक कपड़ा ओढ़ दे, एसी चलाते ना वैसे ये। अच्छा, पर आज माँ जी को कुछ कपड़ा ओढ़ दे दियो, फिर इनका पंखा ना चलने का, एसी चलती रहेगी है। आप लेटने की पंखे में ठीक है, ज्यादा चढ़ जा पता सारा पता है, बस थोड़े से दिमाग की ही गोली देनी है, नहीं सब ठीक है। जी थोड़ी सी भूल सी पड़ जाना ही ना, बस इसकी थोड़ी सी। भगवान ठीक हो जाए शिव जी महाराज। 1 हफ्ता होगा दीदी, आज 1 हफ्ता होगा। राजा निकाल दे, 1 हफ्ता हो सही है। 1 हफ्ता होगा सही में इस तरह से इनके साथ। नु कह रही तय बना ले इसकी। तय बना लूं? और माँ जी चला रहा चुग्गा ना गिरा तमने, इतने दिन हो गए। अब तो ना गिरा तमने, 2-4 दिन हो गए। हाँ रोज गिरो, याद है मुझे, याद है गिरो, ऐसी कह रही मैं तो। हाँ बाजरा खा ले, बाजरा तो खा ले, बाजरा ही गिरना चाहिए ऐसे कायदे में। यहाँ पे माँ जी की एक क्लिप पूरा 6 डेज की पूरी, इसके अंदर उन्होंने पूरा 6-7 दिन की क्लिप दिखा दिया। और आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। यहाँ पे नहा के, नहला के, इन्हें खाना पीना खिला के, और अब यहाँ पे बैठी हुई है, कायरे के साथ एंजॉय कर रही है। सो लेकिन अभी भी यहाँ नहीं रुकना है, इन्हें गाँव जाना है। राजा छोड़ के आएगा अभी गाँव, क्योंकि यहाँ रखा तो शायद ज़्यादा तबीयत की वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं रख रहे। और वहाँ पे खुला हुआ होता है तो खुले में ही हो जाता है कि ये थोड़ा सा घूम लेती है, बट यहाँ पे बंद में इनका मन नहीं लगता है। सो इसलिए हमें गाँव में भेजनी पड़ेगी। और यहाँ पे कायरा के साथ थोड़ा सा ये खेल रही है, क्योंकि बच्चे इन्हें बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा उनको देख के खुश हो जाती है। सो यहाँ पे कायरा से ही बात कर रही है। हाँ हाँ कोई बात ना, सब हो जाओगा। रेसा ताई जी सब कर ले काम तो, अपना ही तो कर ले रहे हैं। ना तुम्हारा भी तो करा है घेर का।
जब ताले लगे रहेंगे तो क्या कर लेंगे। बाबा जी है ना वहाँ ताला खोलने को, तो बस गए तो खोल दिया। वहीं रह है वो। कुत्ता बहुत सही गया तो मोक दिया। जो पहले ही मैं जब तुम्हारी शादी हुई थी, जब तुम सहंगे ही पहनने थी, घघरे पहने थी, जैसे फुप्पी पहनने थी शाल वाली। ये तो पेटीकोट पहले ही पगड़ी लाऊं थे। हाँ वैसे फुप्पी के कम घेर के रहे थे, हल्के पहनने थी। पहली संसदे में धोए सुखा। हाँ पहले बहुत हैवी हुए थे, बहुत। इतेती लाऊं। मेरी परदादी की रखी हो, एक शादी में क्या हुआ, पिताजी आ रहे बुग्गी में बैठ के और बुआ जी आ रही पीछे से, और हवा चल रही थी बहुत तेज, तो बुआ जी की टुकड़ी उड़ गई, है ना माँ जी। हाँ पिताजी ने कही माधव बहुत पता नहीं क्या क्या पहन रहे हैं ये, सिलवार पहनेगा रात से, सिलवार पहनेगा। होगी तो क्यों माँ हो रही है। चला लिया सब वो वाला चला दिया। हो जाएगा धीरे धीरे। ना माँ जी यहाँ पे माँ जी को गांव छोड़ने के लिए जा रहा है राजा, तो माँ जी थोड़ा सा बाहर बालकनी में घूम रही है पकड़ के। और यहाँ पे जब गांव पहुंचेगी तो पंकित की बेटी को देख के इतना ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा इसके साथ खेलती है, इसको खिलाती है, मतलब ऐसा लगता है कि माँ जी एकदम बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे जाके इन्हें बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा खुला भी होता है, पूरा खुला होता है, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, घूमना फिरना हो जाता है, तो इनका थोड़ा सा इन्हें बहुत अच्छा लगा, वहाँ थोड़ा सा मन इनका खुश हो गया। और यहाँ रह के इनको बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, बंद में तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, सो इसलिए हमें ये घर भेजनी पड़ी। और आप देख सकते हो किस तरह से खेल रही है माही के साथ, बहुत ज्यादा खुश है। अब तो थोड़ा ठीक है, ताऊ जी कुछ बोल रहे थे तो ताऊ जी से कुछ बोल रही है। इन 10 दिन में इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी माँ जी की, बहुत ज्यादा, बट शुक्र है भगवान का और सबके आशीर्वाद का कि मतलब सबने प्रे की, उसकी वजह से माँ जी आज थोड़ा ठीक है, बहुत हद तक इन्हें रिलीफ मिला है। सो यही मैसेज था मेरा आप सबके लिए कि प्लीज 80 के अबाव बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह का रिस्क ना ले, उनकी आंख बनवाने का या कुछ भी, उन्हें जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने दें, अच्छे के लिए करते हैं, बट बुरा काम हो जाए कुछ समय का कुछ नहीं पता। सो यहाँ पे अब थोड़ा माँ जी को रिलीफ है, बहुत हद तक ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से खेल रही है। ये कहने लगा ये तू भी वहाँ दाल बनेगा। हाँ बोतल एक तो मुझे लगवा दी ना, नहीं एक बोतल चढ़वा दी मैं। यूँ भला कैसे दे दे वो तेरे मुंह में। मैं दे बोतल चढ़वा दी मुंह में, बना निकला दो पैसा भी, हाँ तम्बाकू को से बोतल सदवा दी। माँ तम्बाकू खावेगी? लाऊं? लाऊं? खर्चा और क्या। अरे माँ जोड़ जोड़ के भी कहाँ लेके जाएगी? नाज में क्या धरे आओ टाइम से नाज की बेके है। अभी तो है दिक्कत। देखिए कुछ है मुझे कर लिया लगाऊं सारा। मेरे हाथ काम में कभी ले ले। उम्र तो आएगी।
बाजी भैया कोई कागज है मुझे तोड़ के बैठ जाओ। ईद तो बुला ही रहा, ईद वो बुला रहा तुम्हें, क्या ईद वो बुला रहा तुम्हें। झूठी ऐसी मारूंगी जो बेफादी बात। मैं यूं कह रहा कि आशीष का लड़का बुला रहा तुम्हें। आशीष के लौंडे को ये ईदवा ना कहती। आशीष का खुना करेगा चुप रहा हुआ सब सर हमने आग तलकना सुनी। सही कह रही हाँ सुनिए ना आग तलकना सुनी। तुम ईदवा कहती किस हो? बब्बा को, क्या बब्बा को क्या हुई तुम ईदवा? हमारा हक है हम कह दें तो तू भी कहेगा किसे? हम लोग अब्बा की तुमने अरे तुमने बब्बा का नाम ईदवा धर रखा। मैं ईदवा तू और किसको कहेगा इसको कहेगा आज इसका लौंडा कहते रहेगी सदाना आओ कि वादी रोको नारी तम हाथ का तो दिया गया तो इसके सिर क्या मुँह तो दिया है आराम बड़ी जल्दी झगड़ा है आज तो एफडी कर दी इसके लौंडिया के नाम। 5,000 रुपए माँ देगी और 10,000 रुपए पापा देगा। एफडी होगी इसके नाम। हेलो कहाँ हो? कहीं हो भी सोना में तो हो, किले हो अरे बैठा वो किसी को कोई काय मिला रहे? गए कहीं कूलर लेने गए हैं। कूलर कहाँ चले गए अब? तुम काय पे हो? इसकी क्या? कूलर तो है आ जाओ तो जल्दी आ जाओ। कल कल